हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के जे के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 3 के आई तक के पूरा हल करा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर 3 के जे में फ्रेंड्स बोला गया है। देखिए यहाँ पर दोनों प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने। पहले नंबर में है कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 45, 105 और 165 से ठीक ठीक भाग लग जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर था कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता था तो हम उसमें क्या निकालते थे, HCF यानी कि मस। लेकिन जब भी यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या की बात किया जाए तो हम यहाँ पर LCM निकालेंगे यानी कि लस। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 45, 105, 165 का LCM निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर LCM आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे नंबर में बोला गया था कि 800 और 900 के बीच ऐसे संख्या निकालिए जो कि 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। इसमें भी HCF निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 के जे का सभी प्रश्न कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 3 का जे का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले में यहाँ पर 65, 105, यहाँ पर 165, इसका हमें यहाँ पर LCM निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे 2 से लग रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए 2 से तो नहीं लग रहा, अब 3 से देखेंगे। तो 3 से 5, 4, 9, 3 से कटेगा, 5, 1, 6, ये भी 3 से कटेगा, 6, 1, 7 और 7, 5, 12, ये भी 3 से कटेगा। तो हम यहाँ पर 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएगा तो 3 कम 3 और 3 5 15। वैसे भी आप कह सकते थे कि 15 तिया 45 होता है। अब यहाँ पर लगाएगा तो 3 तिया 9 और 3 5 15, 35 बार में लगेगा। यहाँ पर 3 5 15 और 3 5 15 यानी कि 55 बार में लगेगा। अब यहाँ पर 3 से तो लगेगा नहीं, लेकिन 5 से लगेगा क्योंकि अंत में यहाँ पर 5 है। तो देखिए 5 तिया के 15, 5 7 के 35 और 5 से 11 बार में 55। अब हमारा नहीं लगेगा तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा LCM बराबर में 3 2 बार है तो 3 गुना 3, 1 बार 5 है तो 1 बार 5, यहाँ पर 7 11 है तो 7 गुना में 11। अब यहाँ पर गुना करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 3 तिया के 9 हो जाएगा और 9 5 45, तो यहाँ पर 45 लिख दीजिए। 11 गुना 7 कीजिएगा तो 77 आ जाएगा। अब बस इसको आपस में आपको गुना कर देना है 45 गुना 77 को। तो चलिए हम यहाँ पर गुना करते हैं। 5 से गुना कीजिएगा तो 5 7 35 के 5, हाथ में 3, यहाँ पर 5 7 35 और 35 से 3 38 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 7 28, फिर कीजिएगा तो 4 7 28 और 2 बाकी 30। यहाँ पर आ जाएगा 5, 8 8 16 और 3 1 4, यहाँ पर 3 यानी कि 3465। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे 3465। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पहले नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो प्रश्न हमें दिया गया था कि सभी से पूरा भाग लग जाए, तो देखिए 45 से जब भाग दीजिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, 105 से भी दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, 165 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो कि 45, 105, 165 से पूरा भाग लग जाए। तो चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 800 और 900 के बीच में जितने भी यहाँ पर जो कि 12, 16, 18, यहाँ पर था कि 800 और 900 के बीच जिसमें 12, 16, 18 से पूरा भाग लग जाए। तो देखिए 800 और 900 के बीच में तो यहाँ पर 801, 802, 803 से लेकर 899 तक की संख्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस में भाग लगेगा पूरा? तो हम क्या करेंगे कि 12, 16, 18 का LCM निकाल देंगे, जैसे यहाँ पर निकाले थे। तो देखिए हम यहाँ पर 12, 16, 18 का पहले LCM निकाल लेते हैं। तो 2 से लगा देंगे, तो 2 से तो लगेगा, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया के 6, 2 4 8, यहाँ पर 9 रहेगा। अब 3 से लगेगा हमारा, तो 3 कम 3 और 4 रहने दीजिए, 3 तिया के 9 हो जाएगा। अब हम इसका LCM ले लेंगे। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। तो पहले लिख दीजिए 2 गुना 2, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख दीजिए, 1 बार 4 है तो लिख दीजिए। अब यहाँ पर गुना करिए। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 4 तिया के 12। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 12 गुने 12, आप तो पढ़े होंगे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो आप इस प्रकार से इसका LCM डायरेक्ट निकाल सकते हैं 144। अब फ्रेंड्स देखिए 144 तो प्राप्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा 800 है 900 है, तो 144 से आप गुना करते चलिए। तो देखिए यहाँ पर 144 है, संख्या हमारा 800 और 900 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 8 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, लेकिन 8 से ज़्यादा आएगा। तो 7 से करके देखिए, 7 4 28, फिर 728, फिर 7 से कीजिएगा तो 28 ही आएगा। 28 और 2 यहाँ पर बाकी था तो 30, और फिर 7 और 3 10। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए 1008 आ रहा है, ये तो 800 900 से ज़्यादा आ रहा है। तब हम 6 से गुना करेंगे, 144 गुना 6, तो 6 चौ 24 के 4, हाथ में 2, 6 चौ 24,
और 2 26 के 6 हाथ में 2 और 6 कम 6 और 2 8 तो 864। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 800 और 900 इन दोनों के बीच में हमारा आ रहा है 864। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कि पूरा भाग लग जाए 800 और 900 के बीच में वो संख्या हमारा यहाँ पर 864 है। तो फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का सही जवाब 864 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 144 से देखिए यहाँ पर 6 बार में जब भागा दीजिएगा तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा था इन दोनों के बीच का संख्या जो कि 864 हम निकाल लिए हैं। आप यहाँ पर 12 से भाग दीजिए कट जाएगा, 16 से भाग दीजिए कट जाएगा, 18 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 12 का नियम क्या होता है, जो 4 और 3 दोनों से कट जाए। तो 4 में देखिए 64 आता है और 3 का नियम पूरा को जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18 ये कट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो 12 से भाग दे दीजिएगा, 16 से दे दीजिएगा, 18 से दे दीजिएगा। अगर नहीं कटेगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये संख्या सभी से कटेगी। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें 6, 15 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार के प्रश्न में स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कत होती है, कब हमें प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है। तो फ्रेंड्स बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तो आज के बाद यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोला गया है और 6, 15, 18 है। तो पहले तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल देना है। तो 6, 15, 18 के एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6, 15 नहीं लगेगा तो रहने दीजिए और 2 नमा 18 लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से लगेगा एक बार में, 3 5 15, 3 तिया का 9, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे, 2 गुना में 3, यहाँ पर 5 गुना में 3। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो 2 तिया के 6, 6 5 30 और 30 तिया के 90। तो यहाँ पर फिर से 90 कौन सी संख्या निकला है, जो कि 6 से भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा, 15 से भी भागा देंगे तो कट जाएगा, 18 से भी भागा देंगे तो कट जाएगा। लेकिन प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 90 है जो कि हमें एलसीएम लेके आए हैं, उसमें 5 शेष कब बचेगा, जब संख्या हमारा ज़्यादा होगा। तो बस आप 5 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 95 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप यहाँ पर 6 से 95 में भागा दीजिए, देखिए एक बार में लगाएगा 6 तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 5 35, और 5 बार में लगाएगा तो 30। तो देखिए क्या 5 से बचा कि नहीं। उसी प्रकार से आपको हम 15 से भी भाग देकर दिखाते हैं। तो 15 से 95 में भाग दीजिएगा तो 15 छक तो 90 होता है, अब 95 में से 90 घटाएगा तो बताइए 5 से बचा कि नहीं इसमें भी। चलिए 18 से भी भाग दीजिएगा तो 5 बार में 90 आएगा, तो 5 शेष इसमें भी बच जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अब उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आवे कि 5 शेष बचे, 10 शेष बचे, तो आप एलसीएम निकाल करके उतना संख्या जोड़ दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स और भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें कि यहाँ पर देखिए 7 शेष बचे, नीचे 3 शेष बचे, सब दिया गया है। तो चलिए अगर ये प्रश्न नहीं समझे तो चौथे 5वें में जरूर समझ जाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न, 5वें नंबर, दोनों आपके सामने हैं। बहुत सारे प्रश्न और भी हम नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पर वही बोला गया था कि छोटी से छोटी संख्या निकालें जो कि 12, 15, 20 और 30 से भाग देने पर शेष यहाँ पर 7 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की तरह ही इसमें भी इसका एलसीएम निकाल देंगे और जितना भी यहाँ पर बोला गया है कि शेष बच जाए बस उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए 12, 15, 20, 30 है, तो यहाँ पर 12, 15, 20 और 30 के पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट अगर चाहें तो 10 से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले 2 से ही लगा दीजिए। 2 छक 12, 15 रहेगा, 2 दहें के 20 और 2 से लगाएगा तो 15 दूनी में 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम 3 से लगा देते हैं, 3 दूनी के 6, 3 5 15 और यहाँ पर 10 रहने दीजिए और 3 5 15। अब 5 से लगाइएगा तो देखिए 2, यहाँ पर 1, 5 दूनी 10 और 1। इसलिए फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि जो संख्या से लगता है उससे लगाइए। देखिए अब यहाँ पर नहीं लगाए थे तो 2 तो बच गया, अब 2 से लगाएंगे तो नीचे यहाँ पर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए 2 कितना बार है, 2 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 लिख देते हैं। 1 बार 3 और 1 बार 5 है, तो 1 बार 3 और 1 बार 5 लिख देंगे। अब आपस में गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12 और 12 पचे 60। तो फिर देखिए ये तो एलसीएम 60 आया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भाग देंगे तो शेष 7 बचना चाहिए। तो 7 जोड़ देंगे तो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 67 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 12 से भाग देंगे 67 में तो 12 पचे 60, 7 शेष बचेगा। 15 से दीजिएगा तो 15 चौ 60, 7 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी संख्या से भाग दीजिएगा तभी 7 शेष बचेगा। तो उम्मीद करते हैं चौथे नंबर प्रश्न भी आप समझे होंगे। चलिए यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर में वही बोला गया है कि छोटा से छोटा संख्या निकालना है। 9, 12, 18, 30 से भाग देने पर शेष 3 बचे।
तो यहाँ पर 9, 12, 18, 30 है। तो यहाँ पर इसका पहले एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 9 रहेगा, 2 छक 12, 2 नमा 18 और 15 दूनी के 30। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से दे देंगे भागा। तो 3 तिया के 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अभी 3 से एक बार और लगेगा तो और लगा दीजिएगा, एक बार में 3 और 2, एक बार में 3 और 5। अब नहीं लगेगा तब इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। इधर लिख देते हैं एलसीएम बराबर 2 कितना बार है 2 बार, तो लिख दीजिएगा 2 बार। 3 कितना बार है 2 बार, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 बार। उसके बाद फ्रेंड्स 5 एक बार है तो एक बार 5 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। अब 12 से 5 में कीजिए तो 60, यहाँ पर 0 छोड़ दीजिए तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर एक शून्य था तो शून्य दे देंगे। तो इस प्रकार से 180 आ चुका है एलसीएम। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भाग देने पर शेष 3 बचना चाहिए। तो 3 कब बचेगा, जब 3 ज़्यादा होगा, तो यानी कि 3 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 183 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से भाग दीजिए, 12 से दीजिए, 18 से दीजिए या 30 से दीजिए, शेष हर स्थिति में हमारे यहाँ पर 3 बचेगा ही। तो इस प्रकार से 5वें नंबर भी हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न और 7वें नंबर दोनों यहाँ पर उतार लिए हैं हम। तो देखिए 6ठे में बोला गया था कि न्यूनतम संख्या बताइए, यदि उसमें 5 घटा दिया जाए तो वह 21, 28, 36 और 48 से पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो जो प्रश्न में क्वेश्चन दिया गया इससे भी। लेकिन अगर ऑप्शन से हल कीजिएगा तो हो सकता है पहला अगर आ जाए तो सही है, अगर चौथा आएगा तो हमें 3 बार यहाँ हल करने पड़ेगा और लास्ट में यहाँ पर चौथा भी हल करना है। तो इससे बढ़िया है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न सही बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यूनतम संख्या निकालना है, छोटी से छोटी, यानी कि इसमें भी एलसीएम लेना है आपको। तो 21, 28, यहाँ पर 36, 48 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा 2 से लगा दीजिए, 21 नहीं लगेगा, 14 दूनी 28, 18 दूनी 36 और 24 तिया 48 लगा दीजिए। फिर 2 से लग जाएगा, 21 रहने देंगे, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18, यहाँ पर 12 दूनी 24। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा देंगे, 3 सत्ते 21, 7 रहेगा, 3 तिया के 9 और 3 चौ 12। अब यहाँ पर डायरेक्ट 7 से लगा दीजिए, एक बार में 7, एक बार में 7 और 3 और 4 रहने दीजिए क्योंकि किसी भी संख्या से नहीं लगेगी। यहाँ पर एलसीएम बराबर लिखेंगे 2। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 बार है तो 2 बार 2 लिख दीजिए, एक बार 3, एक बार 7 है तो एक बार 3 और एक बार 7 लिख देंगे। यहाँ 3 और 4 बचा हुआ है तो यहाँ पर 3 और 4 लिख देंगे। अब पहले तो यहाँ पर गुना कर दीजिए सबको, 2 दूनी 4, 4 तिया के 12 और यहाँ पर देखिए 12 तिया के 36 तो 36 लिख दीजिए और 7 गुना 4 कर दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 28। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 36 गुना 28 है तो यहीं पर गुना कर देते हैं, 36 गुना 28। 8 से यहाँ पर पढ़िएगा तो 8 छक्का 48 का 8, हाथ में 4, 8 तिया के 24 और 24 और 4 हो जाता है 28। और 2 से पढ़िए तो 2 छक्का 12, 3 दूनी 6 के 7, यहाँ पर 8 है तो 8 ही रहेगा, 8 2 10 और 7 3 10। तो फ्रेंड्स 10 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 2 9 1 बाकी तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1008 लिख दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर एलसीएम तो निकल कर आ जाता है इतना। लेकिन यहाँ पर बोला गया था प्रश्न में कि न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए तब इसमें से पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो 1008 तो पूरा विभाजित है, अब 5 अगर घटाइएगा तब तो विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 घटाने पर विभाजित होना चाहिए। तो ये संख्या अगर हमारा 5 ज़्यादा रहेगा तभी तो 5 घटाइएगा तो पूरा विभाजित होगा। तब जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 10, यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब 1013 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1013 कहाँ है, तो दूसरे नंबर ऑप्शन पर, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अब 1013 में से अगर आप देखिए 5 घटाइए तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये 0 0 1। तो फ्रेंड्स देखिए एलसीएम तो यही था हमारा 1008। तो 1008 में जब भागा दीजिएगा 21 से, 28 से, 36 से, 48 से, तो हमारा संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 6ठे नंबर प्रश्न आप यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देख लीजिए 6ठे नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर लिए हैं, 1 से लेकर 6 तक के, और इसमें टोटल 16 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स कल इसमें जो भी 10 प्रश्न शेष रह गए कल हम यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। और फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा कि जो भी प्रश्न बचे हैं वो आप एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।